फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम पिंटू सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला, जिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे और ठीक होंगे। इसी पढ़ाने वाला हूं जो मैंने आपको वर्ब पढ़ा रहा हूं, जिसके 2 लेक्चर मैंने आपको दे दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने टाइप का होता है। जिसमें मैंने बताया था कि वर्ब 2 टाइप का होता है, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो है वो 6 टाइप का होता है, एक्सिलरी वर्ब 3 टाइप्स का होता है। मेन वर्ब जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि मेन वर्ब में बेसिक मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम जानेंगे मेन वर्ब के जो टाइप होते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें आज हम सारे वर्ब को बारी बारी से देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और आज तक आपने शायद कहीं पढ़ा भी ना हो कि मेन वर्ब में जो इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, मेन वर्ब और जो हमारा रेगुलर वर्ब होता है मेन वर्ब का और इर्रेगुलर वर्ब, तो ये जो है पहला हम 2 पॉइंटों पर आज बात करने वाले हैं, जो है रेगुलर वर्ब नंबर 2 आता है हमारा इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपको पढ़ाया था वर्ब के टाइप। वर्ब 5 टाइप की होती है, फ्रॉम 1 2 3। देखिए, V1, V2, V3, V5 एंड V4। V5 ये जैसे ईट, एट, ईटन और ईटिंग और ईट्स। ये मैंने आपको बताया था कि वर्ब 5 प्रकार की होती है। V1 जो प्रेजेंट टेंस का होता है, V5 प्रेजेंट टेंस का होता है, और जो V सेकंड है हमारा, जो ईट का सेकंड फॉर्म, ये एट, ये पास्ट फॉर्म है। तो इसमें देखना क्या है, ईट, एट, ईट। अब मैं आपके सामने देखिए, ये लिखा मैंने कट, 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 कटिंग और कट्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ईट, एट, एट में, इसमें और कट, कट में, क्या आप बता सकते हैं कि ईट में थर्ड फॉर्म कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म कौन सा है और थर्ड फॉर्म कौन सा है? तो देखिए, आप देख के बता सकते हैं। ईट, एट, ईटन, ये इसके थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंस क्या है। ईट इसका स्पेलिंग अलग है, एट का इसका सेकंड फॉर्म का स्पेलिंग अलग है और थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग अलग है, फोर्थ का अलग है, फिफ्थ का अलग है। तो जिस वर्ब में आप देखकर बता सकें कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, यानी कि जो नियम और कानून का पालन करता है, जो डिसिप्लिन में चलता है, उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। और ये देखिए, कट, पुट, कट। अब आपके सामने मैं कट लिख के पूछूं कि ये कौन सा फॉर्म है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है? यानी कि ये नियम कानून ग्रामर का कुछ भी ये पालन नहीं करता है, तो इसीलिए इसे हम इर्रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसे कई सारे वर्ब हैं हमारे, कई सारे वर्ड्स हैं जो इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। और रेगुलर वर्ब डिक्शनरी में जो भी वर्ब है उनमें अगर जिसकी कम से कम इसकी पहचान क्या है, ये हुआ हमारा इर्रेगुलर वर्ब।
ऐसी वर्ब जिसके कम से कम दो फॉर्म समान होते हैं, ऐसा वर्ब जिसके कम से कम दो फॉर्म समान होते हैं उसे हम इर्रेगुलर वर्ब, देखिए जिसके कम से कम दो फॉर्म समान होते हैं उसे हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब आप इस तरह से देख सकते हैं कि जिसके सारे फॉर्म अलग अलग होते हैं। तो रेगुलर वर्ब वो होता है जिसके सारे फॉर्म अलग अलग, ईट, एट, ईटन, इस तरह के। और इर्रेगुलर वर्ब वो होता है जिसके कम से कम दो फॉर्म समान हो, वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाता है। जैसे जिसके तीनों फॉर्म समान होते हैं वो भी इर्रेगुलर वर्ब, जिसके दो फॉर्म समान होते हैं वो भी इर्रेगुलर वर्ब, और जिसके सारे फॉर्म्स अलग अलग होते हैं वो हमारा रेगुलर वर्ब कहलाता है। जैसे आप लिखना चाहें तो 2 पॉइंट लिख लीजिए, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि लिखिए ऐसा कोई भी वर्ब जिसके कम से कम दो फॉर्म समान हो, ऐसा कोई भी वर्ब जिसके कम से कम दो फॉर्म समान हो उसे हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, उसे हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि ये देखिए कैच, क्या लिखा मैंने, कैच। अब कैच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट। अब देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म तो अलग है लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम है, यानी कि 2 फॉर्म्स मिल रहे हैं, एक समान है 2 फॉर्म्स, तो हम इसे इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, हम इसे इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। तो बेसिकली रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब में कोई डिफरेंस नहीं है, यही डिफरेंस है, ये आपको आना चाहिए। ये आपको पता नहीं होगा तो आप यहाँ से पता कीजिए, जिससे कि आपको कहीं पर दिक्कत ना आए। रेगुलर और रेगुलर क्या होता है, कोई आपसे पूछने लगे कि रेगुलर वर्ब क्या होता है और रेगुलर वर्ब क्या होता है, अब कोई बड़ा चीज तो है नहीं लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, जितने भी वर्ब हमारे डिक्शनरी में होते हैं उनमें से कुछ जो वर्ब इर्रेगुलर वर्ब होते हैं उनकी मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, और बाकी सारे रेगुलर वर्ब होते हैं। कुछ ही वर्ब ऐसे हैं जो इर्रेगुलर होते हैं, उनकी सारे की लिस्ट मैं आपके सामने रखता हूं, देखिए। ये मैं आपको बता रहा हूं इर्रेगुलर वर्ब, जिसकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं इर्रेगुलर वर्ब की। देखिए इर्रेगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं, इसमें आपको एक तो मैंने आपको बताया कट, पुट, हिट। ये देखिए कई सारे वर्ब फर्स्ट फॉर्म जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होती है वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाता है। जैसे कि पुट, कट, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होगी, पुट, कट, हिट। कट मतलब काटना, पुट मतलब रखना, और हिट मतलब मारना। इसकी भी थर्ड और सेकंड फॉर्म समान होगी। ये हमारा है वेड, इसकी भी थर्ड और फोर्थ फॉर्म, जो भी फॉर्म्स होंगी कम से कम 2 फॉर्म समान हो उसे हम रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। तो इसमें देखिए इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक समान ही होती है, पुट, 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 कट, 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 हिट, 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 बिड, बिड, बिड। और भी जितने भी है मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, आपको सिर्फ इतने ही याद करना है, बाकी और कुछ होता ही नहीं है इर्रेगुलर वर्ब। देखिए बिड मतलब होता है दाम लगाना, लेट, कॉस्ट। देखिए 5वां हमारा लेट, कॉस्ट,
कास्ट, ये हमारे टोटल कॉस्ट, रेड, स्प्रेड, देखिए रीड, स्प्रेड, रेड, स्प्रेड। अगला है शट और बस्ट। देखिए अगला हमारा ये 9, 10 हमारा है शट और 11 है हमारा बस्ट। देखिए बस्ट मतलब फटना। तो इन सारे वर्ब्स के सेकंड, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सारे एक समान होते हैं। जैसे मैंने किया ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये सारे एक जैसे ही भरना है। यहाँ कट है तो यहाँ कट, यहाँ वस्ट तो यहाँ वस्ट, वस्ट, इस तरह से। इसकी हिंदी मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखिए पुट मतलब होता है रखना, कट मतलब होता है काटना, हिट मतलब होता है मारना, मारते नहीं है पैर से मारना हिट कहलाता है, हिट मतलब मारना। बिड मतलब दाम लगाना, लेट मतलब दाब लगाना। इस तरह से कॉस्ट छोड़ना, और जो कास्ट होता है हमारा वो छोड़ना, और कॉस्ट खर्चा या व्यय या लागत। रीड पढ़ना, स्प्रेड फैलना। देखिए शट मतलब होता है बंद करना, बस्ट मतलब फाड़ना। देखिए बस्ट मतलब फटना, मैंने आपको बताया। देखिए फटना, रखना, कट, हिट मारना, बिड मतलब दाम लगाना। लेट, कॉस्ट, लेट का मतलब होता है हमारा, लेट का मतलब होता है देखिए दाम लगाना। बिड मतलब दाम लगाना, लेट मतलब दाम लगाना। कॉस्ट मतलब लागत, कास्ट मतलब छोड़ना, रेड मतलब आपको पता ही होगा पढ़ना, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। और शट मतलब होता है बंद करना। तो ये सारे इतने वर्ब जो इर्रेगुलर वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म समान होती हैं, वो वर्ब हैं ये इर्रेगुलर वर्ब। और जिसके कम से कम 2 फॉर्म समान होते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, जिसके कम से कम 2 फॉर्म समान होते हैं। ये है हमारा वर्स्ट पुट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये दुनिया में पूरी डिक्शनरी में इंग्लिश में जितने भी वर्ब हैं उनमें से ये 11 वर्ब ही ऐसे हैं जिनके तीनों फॉर्म समान होते हैं। 12वां आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। मैंने आपको दिया ये है हमारे 11, 11 से 12वां नहीं मिल सकता। केवल 11 ही होते हैं जिनके तीनों फॉर्म समान होते हैं। अब देखिए जिसके कम से कम 2 फॉर्म समान होते हैं वो देखिए, इनको हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और पढ़ने का प्रयास कीजिए। जिसके कम से कम 2 फॉर्म समान होते हैं उन्हें देखिए। ये हमारे कुल 5 है, 5 से ये छठा नहीं होता, केवल 5 ही है। देखिए वाई, कैच, टीच, ब्रिंग और थिंक। देखिए वाई, ब्रिंग, थिंक और टीच। वाई, ब्रिंग, थिंक और टीच।
1 2 3 और 4, और पांचवा हमारा है कैच। देखिए ये हैं हमारे जिनके कम से कम 2 फॉर्म समान होते हैं। देखिए इसमें इसके बाय फर्स्ट फॉर्म अलग लेकिन 2 फॉर्म समान होंगे। वाई का सेकंड फॉर्म वॉट होता है, क्या होता है, और थर्ड फॉर्म भी वॉट होगा। सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होगा। ब्रिंग, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रूम, क्या होता है, ब्रॉट। देखिए सेकंड फॉर्म होता है हमारा ब्रॉट। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट। थिंक का थॉट और थर्ड फॉर्म भी थॉट। टीच का टॉट होता है, क्या होता है, टॉट। और ये कैच का कॉट। इनके 2 फॉर्म समान होते हैं, वो वर्ब वाई, ब्रिंग, थिंक। नोट लिखिए आप, एक नोट है छोटा सा 2 लाइनों का, लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहेगा। लिखिए कि वर्ब का यदि 2 फॉर्म समान हो, वर्ब का यदि 2 फॉर्म समान हो तो हम उसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, या उसे इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। जिसके 2 फॉर्म्स कम से कम समान होते हैं उसे इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। आपने जाना इर्रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। ये कोई कठिन नहीं है लेकिन कुछ ही वर्ब्स ऐसे हैं जो रेगुलर वर्ब हैं, मतलब जो नियम का पालन नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रेगुलर और इर्रेगुलर तो बता दिया। आप देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। आप देखिए मैंने लिखा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ये क्या कैसे, मतलब क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब और क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस के अंदर होता क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ये मैंने लिखा पहला स्ट्रक्चर, और ये देखिए मैंने लिखा आपके सामने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये मैंने 2 स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे। इनसे समझने का कोशिश करते हैं कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस होता है। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जहां भी आएगा वो सबसे पहले उस सेंटेंस के अंदर जहां भी सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट एज सून एज अपेयर इन अ सेंटेंस फर्स्ट ट्राई टू अ वर्ब। वो क्या करेगा, जहां भी सब्जेक्ट आएगा वो सबसे पहले काम मांगता है। तो काम किससे मांगेगा, यहां से वो काम मांगता है वर्ब से, कहता है मुझे काम दो, क्योंकि सब्जेक्ट एज अ जीन, जीन की तरह काम करता है। जीन होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है वो किंग होता है। तो सेंटेंस में 2 ही मेन पार्ट हो, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट सेंटेंस में आते ही वो काम मांगता है वर्ब से कि मुझे काम दो।
तो देखिए जहां पर भी, अब इसको मैं समझाता हूं आपको, देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये है कोई सब्जेक्ट ही, ईट्स आ मैंगो, इट्स अ एप्पल या मैंगो, देखिए एप्पल, ये मैंने सेंटेंस लिखा। इससे समझते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया कि ये ही है, क्या है, ही है, और ये कोई एप्पल है। समझने का प्रयास करेंगे, देखिए ये एप्पल है, तो ये जो ही है यानी वह है, और एप्पल जो सेब होता है हमारा वो, तो यहां से ही ने इसको एप्पल को खाना स्टार्ट किया, और ही ने एप्पल को खाना स्टार्ट किया, तो क्या होता है कि जब से ही इसने इसको खाना स्टार्ट किया एप्पल को, तो एप्पल पर क्या प्रभाव पड़ा, आप बताइए, एप्पल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या हुआ, खत्म हो गया, यानी कि प्रभाव पड़ा, ही ने एप्पल को खाया यानी एप्पल खत्म हो गया, यानी पूरा प्रभाव उस पर, पूरा इम्पैक्ट पड़ा। तो समझिए ये हमारा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही वर्ब, वर्ब जहां भी होगा, ईट मतलब खाना, ईट मतलब क्या होता है, खाना, तो ईट जहां भी होगा वो खाएगा ही, तो वह ईट, यहां से उसने खाना स्टार्ट किया एप्पल को, और एप्पल पर प्रभाव पड़ा, यानी कि एप्पल समाप्त हो गया, कुछ देर में क्या हुआ, एप्पल खत्म हो गया। तो समझिए कि जहां भी इंपैक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है, इंपैक्ट, वर्ब के द्वारा, जहां जो भी इधर वर्ब होता है, हमारा वर्ड होता है, उस पर जहां अगर प्रभाव पड़ता है तो वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। इस वर्ब के द्वारा, यानी कि इस ईट्स ने खाना स्टार्ट किया तो एप्पल खत्म हो गया, यानी कि वहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो खत्म हो गया। तो जहां पर भी वर्ब के द्वारा, यानी सब्जेक्ट ने काम तो करेगा हमारा सब्जेक्ट, लेकिन देगा कौन काम, वर्ब, तो वर्ब ने सब्जेक्ट को काम दिया, और जो एप्पल था हमारा वो खा गया, यानी इस पर प्रभाव पड़ा। तो जिस पर भी प्रभाव पड़ता है वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। समझते हैं, ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर से, यानी कि जब भी वर्ब के द्वारा इधर जो भी हमारा वर्ड होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा जो भी, तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेकंड स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा था, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है हमारा, और ये अदर वर्ड है। तो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे ये ऑब्जेक्ट है या कुछ और है, तो देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये एग्जांपल रखता हूं, जैसे कि ही गोज टू रांची, देखिए अब आप देखिए यहां पर ही गोज टू रांची, ये ही है कोई, और ये यहां पर कोई प्लेस है हमारा रांची। देखिए गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो यहां से जैसे ही जाना स्टार्ट किया ही ने, तो वो इस रांची यानी इस प्लेस है ये कोई, तो यहां पर गया। तो आप बताइए यहां से जब आप या कोई भी जाता है किसी भी प्लेस पर, तो जब ये ही यहां से यहां तक गया रांची, तो रांची पर क्या प्रभाव पड़ा, जरा आप बताइए रांची पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या रांची ऐसा था तो ऐसा हो गया, या वहां पर बारिश हो रही थी, आपके जाने से बारिश रुक गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए जहां पर भी ये जो हमारा वर्ब है उसका प्रभाव पड़ता है तो वहां पर वो कहलाता है ऑब्जेक्ट, और जहां पर वर्ब का प्रभाव नहीं पड़ता यानी कि पास कर जाता है, सरपास,
क्या होता है, सरपास, यानी कि चला जाता है। तो क्या होता है, सर के ऊपर से पास हो गया, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा हमारे इस वर्ड पर जो भी था। तो जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये है हमारा इम्पैक्ट पड़ा तो वो ऑब्जेक्ट, और जिस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा वो कॉम्प्लीमेंट। तो इस सबको बताने का एक ही मतलब है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को किस तरह से समझाया जा सके। अब मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को हालांकि पढ़ते क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, वो मैं आपको अब बताता हूं। तो आपको पता चला कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इसका अगले काम है ना, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फर्क क्या होता है। ऐसा वर्ब, कोई भी वर्ब जो आने वाले वर्ड पर प्रभाव डालता है तो वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट, और नहीं डालता है तो वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको पता चला कि ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो आपको पता वो ऑब्जेक्ट था जिस पर प्रभाव पड़ रहा था, और जिस पर नहीं पड़ रहा था वो ऑब्जेक्ट नहीं था, यानी कि वो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता जिस पर प्रभाव ना पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था वो ऑब्जेक्ट नहीं था। तो इससे पता चला कि जो हमारे वर्ब हैं, इंग्लिश की दुनिया में हमारे दो प्रकार के वर्ब पाए जाते हैं, ये यहाँ से आपको पता चला। यानी कि पहला जिस पर प्रभाव पड़ता है, दूसरा जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। एक पहला वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है, जैसे कि हमारा जो ईट था वो ऑब्जेक्ट लेता है, और जो हमारा गो था वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, यानी कि उसे कॉम्प्लीमेंट था, उसके आगे कॉम्प्लीमेंट ही होगा, यानी कोई प्लेस ही होगा। गो और ईट, ये दो वर्ब ऐसे हैं, गो और ईट दो वर्ब, यानी कि इनमें डिफरेंस क्या, ईट, ईट का मतलब होता है ईट जहां भी होगा वो खाने का ही प्रयास करेगा। ईट का मतलब होता है खाना, तो वो खाएगा ही और कुछ थोड़ी ना करेगा। तो दो तरह का वर्ब था। तो एक वर्ब होता है हमारा, देखिए एक वर्ब हुआ हमारा जो एक वर्ब जो हमारा ऑब्जेक्ट लेता है, दूसरा वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। देखिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, और दूसरा होगा नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। दो तरह के वर्ब होते हैं, एक ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब और एक नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब का मतलब जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, और नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब का मतलब जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ऑब्जेक्ट जो लेगा वो कौन सा वर्ब होगा हमारा, जो ऑब्जेक्ट लेगा वो कौन सा वर्ब होगा, वो वर्ब होगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा उसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। तो
तो सिर्फ और सिर्फ इतना सारा कुछ बताने का मतलब मेरा यही था कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस बताऊं कि क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह होता है जो ऑब्जेक्ट लेता है और इंट्रांजिटिव वर्ब वह होता है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ऑब्जेक्ट लेता है या नहीं लेता है वो कैसे पता चला? मैंने आपको उस एग्जाम्पल को देके बताया कि जो वर्ब है जिस उसका अगर प्रभाव पड़ रहा है उस आने वाले ऑब्जेक्ट पर, जो भी कॉम्प्लीमेंट है उस वर्ड पर अगर ऑब्जेक्ट अब इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं पड़ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यही है कि जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वर्ब का वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिस पर हमारा जो वर्ब है जो प्रभाव डाल रहा है वो ट्रांजिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट होगा वो प्रभाव पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और नहीं पड़ेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि नॉन ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब, उसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आप सिंपल समझिए, देखिए जो भी मैंने आपको बताया अभी जिस पर इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिस पर इम्पैक्ट जो भी वर्ब हमारा इम्पैक्ट डालता है वो ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि जो ऑब्जेक्ट लेता है, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे? अगर आपको क्लियर ना होता हो अभी मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा, उससे क्लियर होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ने का मकसद क्या है तो वो मैं आपको बताता हूं। तो ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ने का एक ही मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी उसका पैसिव वॉइस बनेगा, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है, पैसिव वॉइस बनाया जाता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नहीं बनता है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ने का मकसद सिर्फ इतना ही मतलब है कि कहां पर हमें पता चले कि पैसिव वॉइस किसका बनता है किसका नहीं बनता है। तो पैसिव वॉइस वहीं पर बनेगा जो ऑब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव बनेगा, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव कैसा। लेकिन क्या है कि मास्टर क्या करते हैं कि इधर से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इधर लगाओ उधर लगाओ ये सारा बताते रहते हैं, लेकिन उसका जड़ बताते ही नहीं है कि किस तरह से बनाया जाएगा पैसिव वॉइस किस। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसका ही पैसिव बनेगा, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। तो मैंने ये भी बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो यहीं से आप समझिए इस तरह से। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं उनसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा ललिता loves at night, ललिता laughs at night। देखिए ललिता laughs at night। अगला मैंने लिखा ललिता laughs at you। आप समझिए मैंने आपके सामने ये दो सेंटेंस लिखे। ललिता मतलब ललिता, लाफ्स मतलब हंसना होता है, एट मतलब नाइट, एट नाइट, एट मतलब नाइट हो या डे हो उससे पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। तो नाइट ललिता क्या हुआ, ललिता जो है वो रात में हंसी,
ललिता रात में हंसी थी। तो ललिता रात में हंसी, इससे आप एक बात बताइए कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है वो हम पता करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव नहीं बनेगा। और ऑब्जेक्ट कब होगा? जब वर्ब का प्रभाव पड़ेगा इस पर, तब ये ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब उसे ही कहेंगे जिस पर जो वर्ब प्रभाव डालेगी। तो देखिए, ये ललिता लाफ्स मीन्स हंसी, हंसना होता है, और नाइट मीन्स रात। ललिता रात में हंसी, तो आप ललिता रात में हंसी तो बताइए कि रात चांदनी हो गई, या रात और घोर अंधेरा हो गया, या रात में दिन निकल आया। तो यानी कि ललिता के हंसने से रात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि रात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये देखिए, ललिता लाफ्स एट नाइट, ये लिखा है ललिता लाफ्स एट नाइट। इसमें देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसमें देखिए अभी हम पता करेंगे। तो देखिए, ये है हमारा ललिता सब्जेक्ट और ये है हमारा पूरा वर्ब हमने बताया। तो ये हमारा हो गया वर्ब, और ये है हमारा कोई भी वर्ड जिस पर हम पता करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव बनेगा। देखिए, ललिता लाफ्स, ललिता मतलब ललिता, लाफ्स एट का मतलब होता है, ये पूरा फ्रेज है। अब आपको लगता होगा कि एट यू है, एट यू नहीं है, ये एट इस लाफ्स के साथ है, और ये होता है हमारा पूरा फ्रेज जिसका मतलब होता है दूसरों पर हंसना। तो ललिता यू मतलब ललिता तुम पर हंसी। तो आप जरा एक बात बताइए, ये ललिता है और ये तुम हो, और ललिता ने यहां से हंसना स्टार्ट किया, तो आप बताइए आप पर क्या प्रभाव पड़ा? आप पर प्रभाव पड़ा, यानी कि आप पर प्रभाव पड़ा। तो जो आप पर प्रभाव पड़ा, अब वो अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, प्रभाव तो पड़ा, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, किसी ना किसी तरह से प्रभाव पड़ना ही चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए, इसके द्वारा इस पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी इस ललिता ने हंसना शुरू किया तो आप पर प्रभाव पड़ा ही पड़ा। तो आप समझ सकते हैं यहीं पर कौन सा प्रभाव है, यानी आपके अंदर प्रभाव पड़ा। अगर ये निगेटिव हंसी तो आपको अंदर से एकदम गुस्सा आएगा, और अगर ये पॉजिटिव हंसती है तो आपके अंदर बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आपके अंदर क्या होगा? हार्मोनल चेंज होगा। वही होता है हमारा अप्रत्यक्ष, यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन प्रभाव तो पड़ रहा है। तो प्रभाव पड़ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हमारा कोई फ्रेज जिसका, तो अगर आपने जाना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी का हमारा वो बनेगा, मतलब कि पैसिव, और जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहां पर पैसिव नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया, और आप ट्राई कीजिए अपने दोस्तों से, अपने साथ के उनसे पूछिए कि ललिता लाफ्स एट नाइट, इसका पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि 90% जो होंगे आपके वो इसका पैसिव बना देंगे, और आप भी उसको गलत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने भी बनाया है उससे पहले, यहां से पढ़ने से पहले आपने भी वो सही ही किया है, तो 90% बना देंगे। तो आपको नहीं बनाना है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, ये आपको देखना होगा उसमें। तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव बनेगा, तो इसका पैसिव बनेगा। तो आज मैंने आपको बताया ट्रांजिटिव, अनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर और रेगुलर वर्ब।
अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।